हेलो, वेलकम बैक। अभी हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, यनमैप के बारे में, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। ठीक है, यनमैप होता क्या है? नेटवर्क मैप, इतना ही है यनमैप मतलब। ठीक है, बहुत सारे और भी टूल्स है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। पहले तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे यनमैप पे, क्योंकि वही बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है एंड उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं। जब बात एनमैप की आती है, सो आई डोंट वांट कि आप कहीं और जाके पढ़ो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी भी ट्रिक कैसा है, मतलब एक पीडीएफ फाइल ही मिल जाएगा आपको एनमैप टूल्स को ट्राई करने के लिए, बट स्टिल आई वांट कि आप पहले नोट से पढ़ो। ठीक है, मेरे नोट से पढ़ो। तो मैं आपको वही वही दिखा रही हूँ अभी यहाँ पे। इतने सारे मैंने लिख के रखे थे आपके लिए। ठीक है, या जो मैंने लिख के रखे थे वो बहुत मतलब पुराने से हो गए थे, तो मैंने फिर से लिखा आपके लिए। तो वो देखो, नेटवर्क स्कैन्स के टाइप क्या क्या है, क्या-क्या मेन चीज़ें हैं एन मैपिंग पे, मैं आपको बताती नहीं बैठूँगी कि एन मैप क्या है। नेटवर्क मैपिंग है भाई, उसके यूज़ से हम स्कैन कर सकते हैं पोर्ट्स को, ओपन पोर्ट्स को, जो फ़िल्टर्ड पोर्ट्स है वो कौन से हैं, क्लोज़ पोर्ट्स मतलब क्या होते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पहले आप ये समझो कि एन मैप में एक्चुअल में क्या-क्या यूज़ करते हैं। एसटी यहाँ पे पहले तो समझ लो, येस मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल लेटर, नेक्स्ट लेटर ये ऑलवेज़ कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज़ ऑलवेज़ स्मॉल होता है। आप देख के भी देख सकते हो, मतलब पहले एस कैपिटल देके देखो, वो एरर दिखाएगा। कमांड नॉट फाउंड बोल के दिखाएगा, वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे समझो, यस टी टी यहाँ पे रिप्रेजेंट, यस तो फिक्स रहेगा, स्कैनिंग है ना, वो तो स्कैन करे तो यस तो रहेगा। टी रिप्रेजेंट टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में मैंने फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया था। जहाँ पे टीसीपी मतलब मैंने बताया था, चलो और एक बार बता दें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। होता क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी डेटा लेके जाता है, टीसीपी भी मतलब कैरी करता है। यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जहाँ पे यूडीपी जल्दी जल्दी से डेटा लेके जाने में कॉन्सेंट्रेट करता है, तो टीसीपी एक्यूरेसी के साथ प्राइवेट रख के डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लेके जाता है। यूडीपी वो भरोसा नहीं देता, वो बीच बीच में पैकेट गिरा के भी जा सकता है। वैसे भी वो बोलते हैं ना, इवन दो इट्स नॉट रिलायबल, मतलब इवन दो क्या बोलते हैं, इट्स कनेक्शन लेस, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा या जल्दी डेटा ट्रांसफर कर देगा, पर क्या फायदा अगर डेटा सही से ट्रांसफर ही ना हो। तो वह यूडी पे होता है। तो टीसीपी का पता चल गया ना, टी यहाँ पे यूज करते हैं, यू फॉर यूडीपी, वी फॉर यहाँ पे वर्जन डिटेक्शन के लिए, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बताती हूँ अभी। तीन चीजें होती है। देखो, उस दिन जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तब और एक चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी, जो यहाँ पे है एक्चुअली अभी नेसेसरी है ना, तो अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यूडीपी यूडीपी टीसीपी का अपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो तो देख ले। अब यूडीपी कैसे होता है देखो, यूडीपी में एक्चुअल में क्या होता है, जो एक बार तो रिक्वेस्ट आता है, दूसरी बार रेस्पॉन्स आता है। दो ही चीजें होती है। टीसीपी भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, पर यूडीपी का समझो। दो ही चीजें होती है, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है। टीसीपी में क्या होता है, तीन चीजें होती है, मैं डायग्राम आपको दे दूंगी। ठीक है, मैं पहले आप समझो कि टीसीपी का एक्चुअल में क्या होता है। तीन चीजें होती है, पहले सिंक्रोनाइज, उसके बाद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। ओके, है क्या दीदी, ये चीजें है क्या? सिंक्रोनाइज मतलब स्कैनिंग को स्टार्ट करना, या कन्वर्सेशन को स्टार्ट हुआ है बोलने के लिए सिंक्रोनाइज हम भेजते हैं। ओके, एस वाई एन सिंक्रोनाइज, सिंक भी बोलते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब क्या, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ए सी के, व्हाट यू मीन बाय एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट मतलब ठीक है, मतलब भेजना कि हाँ, आई एम रेडी, आई एक्सेप्टेड द कन्वर्सेशन, मतलब आई एक्सेप्टेड द मैसेज। समझ लो एक मैसेज जा रहा है, मतलब मैसेज अभी स्टार्ट हुआ है, सिंक्रोनाइज हुआ है। सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट मतलब मैसेज ऑलरेडी मिला है, एक्नॉलेजमेंट में मैसेज ऑलरेडी मिला है, सिंक्रोनाइज मतलब फिर से और एक मैसेज भेज रहा हूँ। हाँ, ओके, आई गॉट मैसेज बोल के भेजने के लिए और एक सिंक्रोनाइज मैसेज भेज रहा हूँ। फिर से सिंक्रोन एक्नॉलेजमेंट जाएगा, जी मुझे रिसीव हुआ है बोल के। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती हैं, बहुत सिंपल सी है। सिंक्रोनाइज़ मतलब स्टार्ट हुआ है मैसेज। ओके, एक्नॉलेजमेंट मतलब मुझे मिला है, या आई एम अग्रीइंग दैट हैव आई गॉट, आई रिसीव्ड द मैसेज। ठीक है, फिर से एक्नॉलेजमेंट जाएगा, जी आई गॉट द मैसेज, इसके तरफ से ए और बी समझ रहे, तो मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, 1 मिनट। तो सिंक्रोनाइज़ पहले समझ लिया, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। सिंक को टीसीपी का हाफ स्कैन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर चीज़ लिखा है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीखना है। इस नोट्स को प्रिंट आउट लेना है या खुद बैठ के लिखना है। सारी चीज़ें जो-जो लिखी है बिना मिस के लिखो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है? समझी? ओके। कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, सिंक को टीसीपी का हाफ स्कैन भी बोला जाता है, हाफ ओपन स्कैन भी बोला जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट देखेंगे, जो बेस्ड है कि हाँ ठीक है, डिटरमाइन्स वेदर पार्ट्स आर फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड,
ये बताता है। फ़िल्टर्ड एंड अनफ़िल्टर्ड मैं बता देती हूँ चलो। फ़िल्टर्ड मतलब अगर कौन से भी फ़ायरवॉल लगा है किसी भी आईपी को या किसी भी वेबसाइट को, उसे हम फ़िल्टर्ड बोलते हैं। अनफ़िल्टर्ड मतलब जिसे नहीं लगा है, ओपन। अनफ़िल्टर्ड यूजुअली नहीं दिखाता हमें जब हम यूज़ करते हैं तो, जब हम स्कैन करते हैं या कमांड डालते हैं तो मोस्टली 3 चीज़ें दिखाते हैं, ओपन, क्लोज़, फ़िल्टर्ड। ठीक है? अनफ़िल्टर्ड मतलब समझ लो ओपन है बोल के, ठीक है? हाफ ओपन स्कैन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एसएस को बोला जाता है, ठीक है? ये समझ आ गई बात? ओके, नाउ विल गो टू एसएफ फिनिश। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द जैसे सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट है। फिनिश मतलब मैंने चीज़ें कंप्लीट की। लास्ट में जब 2 रिक्वेस्ट जाने के बाद लास्ट में क्या रिक्वेस्ट आता है, मतलब क्या भेजता है वो? फिनिश्ड। द प्रोसेस इज़ फिनिश्ड। ही हैव सेंट द मैसेज, आई गॉट द मैसेज, आई रिसीव्ड द मैसेज। सो यहाँ पे क्लोज़ हुआ टीसीपी ऐसे। नल नल में क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो पढ़ ही लेते हैं एक बार, तब यूज करते हैं व्हेन रियल आईपी से स्कैन नहीं हो पा रहा है तो, तब वी विल यूज एसएन जो चीजों को एनोनिमस रखता है एंड लोकल एरिया नेटवर्क में हो तो और भी अच्छे से रिजल्ट देता है। ओके, ठीक है, पढ़ तो लिया, समझाऊँगी, चीज़ें क्या है समझो। एन मतलब नल, वो तो समझ आ गया, ठीक है। जब भी एक रियल आईपी स्कैन हो रहा होता है ना, तब ये चीज़ों को एनोनिमस रखता है। एनोनिमस मतलब समझ लो, अपनी खाली लिनक्स के आप किसी भी एक मशीन को, जो मशीन अवेलेबल होता है ना वर्ल्डहब.com पे, वहाँ पे मिलते हैं आपको मशीन, जो एक्सप्लॉइट करते हो ना आप, उन्हें आपको नहीं चाहती, या कौन से भी वेबसाइट का आप स्कैनिंग करते हो, तो आप नहीं चाहते कि जाके उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि मेरे आईपी से ये स्कैनिंग हो रहा है। उन चीज़ों को एनोनिमस रखने के लिए, ताकि उन्हें हमारा आईपी ना पता चले, हम एन का यूज़ करते हैं, नल का यूज़ करते हैं, जो दिखाता है कि हमारी आईपी यूज़ ही नहीं हो रही है, यहाँ पे कौन सी आईपी भी यूज़ ही नहीं हो रही, क्योंकि दिखाता नहीं है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क पे जो भी रिजल्ट्स हैं, वो सारे लाके देता है। मतलब आपको समझाया मैंने नेटवर्क्स कौन से टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स बताए थे, उसमें से इम्पोर्टेंट मैंने बताया था लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन भी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर देखो, लोकल एरिया में जो-जो स्कैनिंग होती है, रिजल्ट्स आते हैं ना, वो लाके देता है ये, ठीक है? वाइड एरिया में काम नहीं करता, पर ये अच्छी बात है कि एनोनिमस रखता है, ठीक है? सर्च रिजल्ट्स को बताता नहीं है कि आईपी हमारा है। एक्स मतलब एक्स मास स्कैन, वो बताऊँगी मैं आपको। ईएसपी मतलब पिंग स्कैन, मतलब ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ये आईपी पिंग हो रहा है नहीं। देखो बहुत बार क्या होता है पता है, चीज़ें पिंग ही नहीं हो रही थी। पिंग मतलब क्या, वेब चल रहा है कि नहीं, इतना समझ लो। देख अरे गूगल पिंग ही नहीं हो रहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गूगल चल रहा है कि नहीं? सर्वर मतलब ऑन है कि नहीं? सर्वर ठीक से चल रहा है कि नहीं? कुछ एरर है क्या? वही बताने के लिए यूज़ करते हैं। ओ मतलब प्रोटोकॉल स्कैन, ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आई मतलब आइडियल स्कैन, ये देखो। इस टाइप ऑफ स्कैनिंग करने पे हमारे डिवाइस का आईपी किसी के पास नहीं जाएगा। नल लेके जो चीज़ों का एनोनिमस रखता है, ठीक है? नाम नहीं बताता। आइडियल स्कैन करने पे आईपी भी नहीं बताता। ठीक है? हमारे डिवाइस का आईपी किसी को नहीं देता। नल स्कैन करने पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता, नाम नहीं देता। इसके करने पे आईपी नहीं देता। एसडब्ल्यू मतलब विंडो स्कैन, एसआर मतलब आरपीसी स्कैन। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पे ध्यान भी मत दो। ये सारे स्कैन को आप एक बार नोट करो अच्छे से, ठीक है? यहाँ से भी पढ़ सकते हो, पर नोट करो। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये चाहिए, तो मैं आपको ये भेज दूँगी, ठीक है? तो या चलो, मैं एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ अभी मैं आपको। सर्च कैसे करना है वो भी बताऊँगी। गूगल डॉक्स मैंने आपको बताया नहीं ना, अभी बताती हूँ चलो। मुझे ना ये चीज़ें अच्छी लगती है। जब आप करते रहते हो तब आप समझ लो एंड अच्छे से नोट कर लो, तो सबसे बढ़िया बात यही होती है, ठीक है? लेट मी कनेक्ट टू चार्जर, खत्म हो रहा है सो या कनेक्ट हो चुका है। अभी देखो, फाइल टाइप हम जब गूगल डॉक्स के बारे में सोचते हैं ना, समझना चाहिए ना, तो यहाँ पे गूगल डॉक्स पे मैं कंप्लीट कर दूँगी। उसके साथ-साथ यनमाप का भी मैं आपको पीडीएफ्स कैसे ढूँढना वो भी बता दूँगी। गूगल डॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर मेनली हम समझेंगे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। गूगल डॉक्स, ओके? चलो सीखते हैं। हाँ, या गूगल डॉक्स, अ, गूगल डॉकिंग, चलो गीक फॉर गिक्स अच्छे से बता देता है। देखो, ऑल इन टेक्स्ट, इन यूआरएल, इन साइट, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक फाइल टाइप। फाइल टाइप क्या बताता है, जब आप फाइल टाइप एंड कोलन डालते हो, ठीक है? तो 2 डॉट्स आता है ना एक के नीचे, वो डालते हो एंड किसी भी चीज़ का पीडीएफ, है ना? वर्ड ऐसे डालते हो तो आपको क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे थे, उसी का फाइल टाइप आ जाएगा, उसी पीडीएफ आ जाएगा। मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिखाया ना आपको यहाँ पे। फाइल टाइप पीडीएफ डालो, उसके बाद मैंने बोला यनमैप के कमांड्स, इतना डाल दिया मैंने। देखो, यहाँ पे आ जाएगा, उसे छोड़ो, यहाँ पे देखो, पीडीएफ 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 पीडीएफ, ठीक है? यनमैप कमांड्स नहीं, सिर्फ यनमैप डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगे इसलिए। या यहाँ पे देखो,
पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड, कैन यू सी लाइक इट इज डॉट पीडीएफ फॉर्म, मतलब वही तो चाहिए हमें, पट करके हम यहाँ पे मतलब कॉपी करके चीजों को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये, अगर वर्ड फॉर्म में चाहिए तो मोस्टली वर्ड फॉर्म में नहीं मिलता होगा, लेट्स सी। बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, वर्ड में होता होगा तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं ना। या वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने की चीज़ नहीं होती, सो नहीं दिया है, पीडीएफ ही रखते हैं। ये गूगल डॉक्स के बारे में दिख रहा था ना? या सो एक तो फाइल टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ना इन यूआरएल भी बहुत सही है। इन यूआरएल कुछ कीवर्ड डाल दिया ना, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं बताती हूँ आपको, इन यूआरएल डाल के कोलन डाला, स्पेस देके या कुछ भी, चलो लिखो हमारे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या इतना डाल दिया, तो देखो बस हमें वो यूआरएल दिखेगी। 1 सेकंड, कीवर्ड डालना है ना हमें, चलो ये डालते हैं इन ब्रैकेट। हाँ, मतलब हमें वो सारी यूआरएल दिखेगी जहाँ-जहाँ पे जिन यूआरएल में साइबर सिक्योरिटी नाम का एक वर्ड है, वो सारी चीज़ें हमें दिखेगी। इसके अलावा क्या आपको यूआरएल में कुछ कौन सी भी और चीज़ें दिख रही है? नहीं ना, हर जगह देखो साइबर सिक्योरिटी ही दिख रही है। चलो कुछ और देख लेते हैं, एथिकल हैकिंग, ठीक है? इसका वर्ड का जहाँ-जहाँ पे भी है देखो, कौन सी भी और चीज़ आपको दिखेगी नहीं, हर एक यूआरएल में, हर एक चीज़ में आपको वही वर्ड दिखेगी जब आप इन यूआरएल यूज़ करोगे। कहीं पे भी, ओके ठीक है, देखो सेकंड पेज, कहीं पे भी आपको इसके अलावा वर्ड्स दिखेंगे नहीं, उसके बारे में ही वो सर्च करेगा। ये हो गई इन यूआरएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल टाइप इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एक्सप्लोर कर सकते हैं? इन टाइटल भी एक्चुअली अच्छा है, इन टाइटल कीवर्ड मतलब बस डिफरेंस ये है इन यूआरएल और इन टाइटल में, ये यूआरएल में जहाँ-जहाँ पे एथिकल हैकिंग है वो दिखा देगा, मतलब ये यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन टाइटल, टाइटल में एक्चुअल में देखो यूआरएल तो कुछ भी हो सकता है, अंदर क्या है टाइटल में, ठीक है? समझ लो ऊपर साइबर सिक्योरिटी का है यूआरएल, पर अंदर एथिकल हैकिंग का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम डायरेक्टली सर्च कर देंगे टाइटल साइबर सिक्योरिटी, टाइटल देंगे साइबर सिक्योरिटी देंगे, तो अंदर भी साइबर सिक्योरिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, हमें एथिकल हैकिंग का नहीं चाहिए, तो उतना मिल जाएगा। हर एक टाइटल पे कहाँ-कहाँ पे एथिकल हैकिंग है, वो सारी चीज़ें हमें लाके दे रहा है। देखो यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है? हाँ, इतने स हाँ, यूआरएल्स भी लाके दे रहा है यूट्यूब के, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन पढ़ाता है, ये सभी चीज़ें आ जाएँगे। चलो हमारा ढूँढ के देते देखते हैं, मतलब है क्या ऐसे? उम, रिव्यूज़ बाय निसर्ग। हुँ, यहाँ पे देखते हैं शायद मिल जाए, या देखो यूट्यूब चैनल भी मिल गया हमारा, ठीक है? समझ रहे हो आप? हमारा यूट्यूब चैनल मिल गया जब हमने इन टाइटल सर्च किया, वरना आपको क्या करना पड़ता? सिर्फ नाम डालते तो जल्दी नहीं मिलता। चलो देखते हैं, इतना डाल कभी कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिल जाता है। समझ लो आपको मेरा नाम इतना ही पता है, ठीक है? इतना डाल दिया आपने, आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी से। देखो कुछ-कुछ तो विकिपीडिया से मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे जो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या डालना है? इन टाइटल डालना है। इन टाइटल, इन यूआरएल ट्राई करते हैं, ये यूट्यूब का है ना, सो इन टाइटल निसर्गा दिख के आया, तो मोस्टली बहुत बार आपको दिखाने के चांसेस है, यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा, पूरा नाम दे दिया तो दिखा देगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, मेरा पूरा नाम डाल देते हैं जिसके ऊपर मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिंक्डइन का प्रोफाइल भी मतलब दिखा दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली मेरा प्रोफाइल ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे कनेक्शन है, क्या है, सभी दिखा रहा है, समझ आ रहा है आपको? आप यहाँ पे भी आप आके कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, आप पे लिंक्डइन पे मतलब पूछ सकते हो, ओके। या दिस इज, देखो जब नाम इतना ही डाला तो भी मेरा यूट्यूब चैनल आ गया, ठीक है। क्रेविस डालने पे वो आ गया, ऐड क्रेविस आ गया, एंड उसके बाद नाम आ गया पूरा, ठीक है, समझ रहे हो आप? सो इतनी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है गूगल डॉक्स। आई डोंट वांट कि इसी पे बैठ के आप घंटा बैठो, समझते बैठो, क्या है, इसीलिए मैं बता रही हूँ ना, आपको टेंशन नहीं लेने का, बस समझने का, कुछ और एक्स्ट्रा ट्राई करने का, तो गिग्स फॉर गिग्स या कौन से भी वेबसाइट पे आओ, इन टेक्स्ट, ओके ठीक है, क्या है इन टेक्स्ट कीवर्ड है, तो चलो चलते हैं, चल के डालते हैं इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट डालो, मतलब टेक्स्ट में कहीं पे तो आपको चाहिए ये वर्ड, ठीक है, एथिकल हैकिंग वर्ड चाहिए आपको, इन टेक्स्ट, अंदर टेक्स्ट में देखो, आप देख रहे हो इन टेक्स्ट कहाँ-कहाँ पे भी वर्ड है ना, उन सारी वेबसाइट को लाके देगा, जहाँ पे एक वर्ड भी एथिकल हैकिंग का बाय मिस्टेक से उस वेबसाइट ने दिया है, तो वो भी लाके देगा। इसीलिए बहुत लोग आपने ऑब्जर्व भी किया होगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे हैश करके डालते हैं, हैश रील्स, हैश शॉर्ट्स, हैश एथिकल हैकिंग, हैश कोर्सेस। व्हाई? बिकॉज़ लोग का सर्च करने का तरीका ऐसा है, ठीक है?
वो डायरेक्टली ऐसे सर्च नहीं करेंगे, चैनल का नाम पढ़ते करके आपको पता नहीं चलेगा। यूट्यूब पे जाएँगे और लिखेंगे एथिकल हैकिंग कोर्सेज़, तब आपको पता चलते जाएगा, ठीक है? तब आपको बहुत सारे चैनल के नेम दिखते जाएँगे, समझ आ गया आपको? अब हम यन्मा पे विल कम बैक। गूगल डॉक्स मैंने आपको सिखा दिया। यन्माप का मैंने आपको पूरा का पूरा मेरा नोट्स सिखा दिया, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्या-क्या मैंने समझा दिया। अब हम जाएँगे यहाँ पे, यन्माप चीट शीट। चीट शीट का यूज़ क्या है? पहले तो आप ये सारी एक बार चीज़ें देख लो, ठीक है? सिंटैक्सेस बहुत सारे आएँगे, इन सारे टूल्स के बारे में आएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिप्शन भी है, उसमें से हम कुछ ट्राई करने वाले हैं अपने खाली पे। प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ये अब तक बता दिया कि रिसोर्सेज़ लेना कैसे है, क्लियर कर देना। अब हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ। इंस्टॉल भी करना है आपको मेटास्प्लॉइटेबल। वो भी कैसे है मैं आपको बताऊँगी अभी। मशीन पे जाके सेटिंग्स, नेटवर्क, यहाँ पे आपको एक चीज़ चेंज करनी है। पहली बात तो मैं जैसे बोलती हूँ स्टेप 1 करते जाओ, होस्ट ओनली अडॉप्टर ओके। ठीक है? ओरेकल पे जाओ, ओरेकल बोल के टाइप करोगे तो आ जाएगा। मेटास्प्लॉइटेबल 2 बोल के एक मशीन है, जिसके ऊपर हम एक्सप्लॉइट परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ वल्नरेबल मशीन, इट इज़ मेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग। यू कांट राइट ऑन एनी अदर वेबसाइट्स बिकॉज़ इट्स नॉट लीगल, ठीक है? लीगल नहीं है किसी का वेबसाइट पे टाइप करना। चलो ये आ जाएगा, तब तक मैं बता देती हूँ इसका इंस्टॉलेशन कैसा है। लेट अस क्लोज दिस क्रेविस मैनिसा एंड ऑल, ठीक है? या यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि यनमैप एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है? मेटास्प्लॉइटेबल 2 राइट? ओके, मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड करके आपने टाइप किया। आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है वो बताती हूँ। सोर्स फोर्ज पे बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे जाके हमें डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मुश्किल लगता है। ईज़ी सा चीज़ बताऊँ आपको, वर्ल्ड हब वेबसाइट पे जाना है। कहाँ पे? कौन से भी मशीन से वर्ल्ड हब मशीन जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लैनेट अर्थ भी होता है एक मशीन, ठीक है? दिखा देती हूँ। प्लैनेट अर्थ वर्ल्ड हब पे डाउनलोड करना है। देखो हर कोई मशीन से यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी ये चाहिए नहीं चाहिए हमें, कौन-सा चाहिए वो बता दे रही हूँ, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है? ओके, मेटास्प्लॉइटेबल पे यहाँ पे आओ। मिरर नहीं डाउनलोड करना है, नॉर्मल वाला डाउनलोड करो। ये कुछ एरर्स आ जाते हैं इसके, ज़िप फाइल डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपको कहाँ पे किस ड्राइव पे रखना है रख दो। उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। आपने डी ड्राइव पे मैंने सेव किया था। मैंने बताया ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। मैंने काल्हि का कैसे डाउनलोड बताया था ना आपको सेम टू सेम, मतलब मॉड्यूल 0 में काल्हि का बताया था सेम टू सेम यहाँ पे करना है, बस वेबसाइट डिफरेंट है। डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाना है। एक चीज़ हर कोई क्या मतलब मिस्टेक करता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। 1 सेकंड मेटास्प्लॉइटेबल हुँ, या बहुत सारी चीज़ें आने लगी, चलो ये नको। यहाँ पे ही देख लेते हैं हमारा मेटास्प्लॉइटेबल कहाँ पे है। बहुत पहले किया था तो यहाँ का ही तो होगा। अ, उम, कहाँ पे है? डी में होना चाहिए उसे मेटास्प्लॉइटेबल। चलो देखते हैं मेटास्प्लॉइटेबल या मेटास्प्लॉइट ऐसे कुछ है ना? ये सारी चीज़ें छोड़ो मैं बताती हूँ आपको करना कैसे है। काली का ही समझ लो मेटास्प्लॉइटेबल अभी मुझे मिल नहीं रहा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, जब वो डाउनलोड होगा ना, आप यहाँ पे जाके फाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आएगा एक डाउनलोड्स आएगा ना आपको यहाँ पे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में, डाउनलोड्स में जाओगे यहाँ पे कौन-सी भी चीज़ें डाउनलोड दिखेगी। यहाँ चीज़ें दिख रही है आपको? यहाँ, इस फ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेके आएगा। कहीं पे भी क्लिक करना है नहीं करना है, वहाँ पे क्लिक करना है। डायरेक्ट अपने क्या बोलते हैं इसे? फ़ाइल मैनेजर राइट? या फ़ाइल्स पे आ जाएगा। इस पे जब आप नॉर्मल ऐसे ही टच करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है तो नहीं दिखा रहा। इस पे क्या करना है? एक्सट्रैक्ट ऑल करके करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट ऑल करके करना है। कुछ और पे एक्सट्रैक्ट ऑल है क्या? ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया ना तो ऐसा नहीं दिखा रहा। यहाँ पे है, यहाँ गॉट इट। देखो, मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स ऐसे कुछ आएगा फाइल पे मतलब क्लिक करने पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऐसी फाइल मिलेगी आपको। जब आप एक्सट्रैक्ट नहीं किए रहते ज़िप फाइल बोल के आपको दिखाएगा। जब आप एक बार यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये चीज़ें दिखाई देगी। दिखाई दिया? इस पे कुछ छिड़खानी नहीं करी, सीधा क्लोज़ करना है। सीधा क्लोज़ करो, ठीक है? कौन-सा वेबसाइट पता चला ना आपको? ओरेकल पे आओ, ऐड करना कैसे सिखाती हूँ। न्यू पे जाओ, कुछ ज़्यादा ये नहीं करना, मेटास्प्लॉइट टेबल, ठीक है? और एक बार मैं आपको ऐड करना सिखा रही हूँ, ये तो चीज़ें छोड़ दो। यहाँ पर आप लिनक्स पे क्लिक करो,
ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अनअटेंड इंस्टॉल ये छोड़ दो, हार्डवेयर ऐसे का ऐसे छोड़ दो, आपको कुछ ज्यादा स्पेस है तो दे दो, जरूरत नहीं है आउटसाइड। ओके, अब यहाँ पे आना है। मैंने काली पे भी सेम सारे मेथड्स बताए थे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, जब आप पढ़ते रहते हो तो आपको फ्लो ना टूटे। मेरा ऑलरेडी मैंने मेटास्प्लॉइटेबल यहाँ पे चूज किया है, तो ऑलरेडी आ चुका है। आपको क्या होगा, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, मेटास्प्लॉइट 2 पे जाना है। ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा, ओके ठीक है, आपको दिखाएगा टी में, क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना मैं, सो वो कभी कभी नहीं दिखाता। चलो इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे जब जाओगे तब मेटास्प्लॉइटेबल बोल के यहाँ पे मशीन आएगी। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, फाइल फोल्डर पे ओपन होगा। वेट अ सेकेंड, या इसे छोड़ो यार, यहाँ पे देखो। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना ऐड पे, जब आपको मेटास्प्लॉइटेबल बोल के एक मशीन आएगी। ठीक है, जब उस पे क्लिक करोगे तो फिर से फोल्डर्स आ जाएंगे। जब आप एक्सट्रैक्ट किए रहते हो तब भी ये सभी चीजें पॉसिबल है। मेटास्प्लॉइटेबल वीएमडी का ऑलरेडी मैंने किया है, तो चूज करूंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगी एंड ऐड कर दूंगी। इतना ही चीज है, ऐड हो जाएगा वन साइडेड। जस्ट यहाँ पे स्टार्ट दिखाएगा, स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आ गए। लॉग इन, जब आप स्टार्ट करोगे, लॉग इन करने चला आपको यहाँ पे दिया होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। लॉग इन एमएसएफ एडमिन, व्हाट इज दैट, एमएसएफ एडमिन विदाउट स्पेस। पासवर्ड भी एमएसएफ एडमिन है मेटास्प्लॉइटेबल का। जब करोगे आईएफ कॉन्फिग पहले चेक करोगे, उससे पहले मशीन में जाके सेटिंग्स में जाओ, नेटवर्क पे मेक श्योर या काली एंड योर मेटास्प्लॉइटेबल, और जो भी मशीन आप साइड में खोले रहोगे वो दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, तब भी जाके पिंग करेगा ना। आईएफ कॉन्फिग डालना, आईएफ कॉन्फिग अगर 192.168 ऐसे आ रहा है तो सब भी ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पे आना है। कभी कभी खाली पे ना बहुत जल्दी नहीं दिखाता, वो आईपी दिखाता है 10.0.2.15 ऐसे कुछ, तब वो करेक्ट नहीं होता, मतलब पिंगिंग के लिए वो सही नहीं होता। आईएफ कॉन्फ़िग एक बार चेक कर ही लेता है, होप करेक्ट आ जाए। अगर आपको करेक्ट नहीं भी आया, इवन आफ्टर मशीन में जाके, सेटिंग्स में जाके, नेटवर्क में जाके, होस्ट ओनली अडाप्टर डालने के बाद भी नहीं आया, तो क्लोज करो, पावर ऑफ करो, फिर से ऑन करो, नेटवर्क पहले डालो उसे, या आप वर्चुअल बॉक्स से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करके सेटिंग्स, नेटवर्क, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। नहीं, आपको नहीं करनी इतने सारे चीजें, यहाँ से कर सकते हो। तो 192.168 ऐसे कुछ आना चाहिए। आप पिन करके देखते हैं, क्योंकि ना हम अभी एनमैप स्कैन परफॉर्म करने वाले हैं ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन के ऊपर। क्या है, आईपी 192.168.56.102, या पिंग हो रहा है। कभी कभी उसे वो दिखाएगा कि होस्ट अनरीचेबल और नॉट रीचेबल, तब आप उसे फिर से नेटवर्क, या नेटवर्क चेक करो, सेटिंग्स में जाके फिर से करो। आईएफ कॉन्फ़िग तो ठीक है, सॉरी। यहाँ पे भी पिंग करके देख लेते हैं हमारा, मतलब इन ऑर्डर टू चेक वेदर द Kali Linux and Metasploit are interconnected or not. 101 है इसका आईपी। ठीक है, 56.101, I hope it's visible. Yeah, this is also pinging, so control C, that's it. Will पहले वाला ही करते हैं, हाइव कॉन्फ़िग डाल के 102 ये रख देते हैं। ठीक है, इसे चुपचाप क्लोज करो। अब सारी चीजें जो करनी है वो सारी चीजें काली पे करनी है। क्या क्या करनी है, चलो देखते हैं। पहले नेट डिस्कवर करो, सो दैट एक्चुअली इसे आईपी पे ट्राई कर सकते हैं। रूट मस्ट बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रूट सूडो बोल के रूट आपको जरूरत पड़ सकती है। खाली पासवर्ड है तो यहाँ पे वो रूट स्कैन करेगा, तब तक वेट कर लेते हैं। हाँ, 2 मिनट का काम है, वो आपको रूट दिखाएगा। ठीक है, मतलब बताएगा आपको क्या चीजें करनी है बोल के, आईपी भी दिखाएगा। मोस्टली आउट से ना जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम मेटास्प्लॉइटेबल यूज कर रहे हैं। चलो पहले इसे क्लियर कर देते हैं। मैं आपको पहले से अच्छे से बता देती हूँ। मैंने बोला है हमेशा जब भी टूल के बारे में बात आती है तो हमेशा हमें टूल डाल के एंटर करना है, ताकि सारी चीजें हमें यहाँ पे आ जाए। आई होप आपको दिख रहा होगा, ओएस डिटेक्शन से लेके स्कैन टेक्निक्स क्या है, जो जो मैंने आपको बताया अपने नोट्स में, वही सारी चीजें दिए गए हैं मेरे। मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बता दी, वो भी हम करेंगे इसके अलावा भी। ठीक है, सारी में एक के बाद एक चीजें बताती जाऊंगी। आपको 2 चीजें करनी है, एक तो मेरे साथ देखना है, नोट्स बनाते जाना है, और मेरे साथ देख के प्रैक्टिकल तो करते जाना है। ओके, टू विन मतलब डिवाइड करके, यहाँ पे मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे आप करते जाओ, 2 में से एक करो, राइटिंग एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल मत करो। कुछ भी डाउट आए तो फिर से रिवाइंड करके देखो, ये होता है एक्चुअल में सीखने का तरीका। ठीक है, अब मैप से हम स्टार्ट करने वाले थे। हम स्टार्ट करेंगे अपने, देखो मैं मेटास्प्लॉइटेबल दिखा देती हूँ, मैंने ओपन किया था। लॉगिन एंड पासवर्ड दोनों इसका एमएसएफ एडमिन है। उसके बाद आईएफ कॉन्फिग, हमें यहाँ पे आईपी मिल गया 192.168.56.102। इस पे हम अपना स्कैन शुरू करेंगे। लेट मी चेक वंस मशीन, या
नेटवर्क होस्ट ओनली अडाप्टर है, ठीक है। एक बार पिंग करके देख लेते हैं ना, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पिंग करेंगे 192 168 56 102, राइट? लेट मी चेक वन, या 102। एंटर। पिंग हो रहा है, या पिंग हो रहा है, चलो। टाइम बिना टाइम इसके, चलो चलता है, यस। टी। एक बार कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, बार बार लिखना ना पड़े, है ना। ओके। काली पे मैंने बताया था ना आपको, कंट्रोल शिफ्ट सी। सारी चीजें मैंने बेसिक का आपको पहले से बताया, कॉपी से लेके पेज तक। सो बेटर आप उन चीजों को स्किप ना करें। ये होता है टीसीपी स्कैन, आई टोल्ड यू राइट। यहाँ पे देखो, इस मेटास्प्लॉय टेबल पे, मतलब इस मेटास्प्लोइटेबल एक मशीन, वल्नरेबल मशीन पे, आईपी पे कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। हर एक पोर्ट्स को कैसे स्कैन करना, यूजिंग इट्स सर्विस, मतलब एफटीपी, एसएसएस, टेलनेट, एसएमटीपी, उसका डोमेन, ये कैसे करना वो भी हम कर सकते हैं। वरना उसके पोर्ट से कैसे करना वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको आईपी एड्रेसेस बोलते वक्त बताया था, आप पर्टिकुलर कौन से भी पोर्ट का लाइक ऐसे भी कर सकते हो, अगर यू नॉट स्कैन एवरी ईच एंड एवरी पोर्ट, ठीक है। सारे पोर्ट्स के बारे में देखने के लिए ऑलमोस्ट आ चुका है, कभी कभी नहीं आता, देखो उससे ऊपर से ज्यादा एक्स्ट्रा आया ना यहाँ पे, तो वो कर सकते हैं। वरना हमें अगर रेंज में चाहिए या पर्टिकुलर का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 21 का पहले ही दिख रहा है हमें, 21 पोर्ट का, ठीक है। हमें स्कैन करना है सिर्फ पोर्ट 21 का, तो आज अगर 21 पोर्ट अगर ओपन है या नहीं, मतलब समझ लो अगर हमें काम इसी से है, ठीक है, एफटीपी से है, तो वो एक भी हम स्कैन कर सकते हैं। मैंने या आपको चीट शीट भी दिखाया था, राइट? तो आपको मैं बताती जाऊंगी फिर से, ठीक है। ये होता है सिंक्रोनाइज, ठीक है। अ, हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी से हमारा आईपी, एंटर करेंगे, यू रिक्वेस्टेड स्कैनर विच रिक्वेस्ट रूट प्रिविलेजेस, ठीक है, दे देते हैं। देखो, नॉर्मल लिखते जाओ, अगर रूट प्रिविलेजेस मांगा तो सूट देते जाओ, ठीक है। और पासवर्ड मांग रहा है, देखो आप देख रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। यस यस, मतलब सिंक्रोनाइज स्कैन करने पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है। ये हुआ सिंक एड्रेस, मतलब इन ऑर्डर टू स्टार्ट द थिंग्स। अब रेंज में करना है, या समझ लो हमें 102 तक है, मुझे करना है अपना आईपी एक्सटेंड, मतलब मुझे स्कैन करना है 102 से 120 तक। नो नीड टू राइट लाइक आफ्टर दिस अगेन, नो नीड टू राइट आर आईपी एंड हैव टू एक्सटेंड इट, बट सिंपल से एक चीज करनी है, 120 तक डालना है, एंटर करना है। हमें 102 से लेके, मतलब 192 168 56 102 से लेके 192 168 56 120 तक, 102 से 120 आईपी तक, हमें जो जो पोर्ट्स ओपन है उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। इतनी सी सिंपल सी बात है, समझे। अब एंटायर सबनेट को करना है तो क्या करना है, देखो, एक बात मैं बोलो आपको, बहुत सिंपल सी चीज है। वन सेकेंड, या आपको एरो प्रेस करना है, द डाउन एरो वो एरो है ना, उससे हमें पता चलता जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी लिखा है वो कमेंट्स आते जाएंगे। एंटर सबनेट को, मतलब आपको सीआईडीआर नोटेशन तो याद होगा ना, मैंने आपको बताया था अपनी 10 to 20 मिनट वीडियो, जहाँ पे IPv6 एड्रेस को शॉर्टन कैसे करना, IPv4 को शॉर्टन कैसे करना, उनमें से बताया था सीआईडीआर नोटेशन क्या है। 8 तो नहीं है ये, बिल्कुल नहीं, 16 भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो है क्या ये चीज, देखो, 192 168 56 102, मतलब ये कहाँ पे रेंज लाई कर रहा है, लग रहा है आपको 24 के रेंज पे लाई कर रहा है ना। लाई तो वैसे ही कर रहा है ना, इट्स नॉट लाइक लेस देन 190, ठीक है, तो 24 के रेंज पे क्लास सी पे लाई कर रहा है। तो सबनेट देंगे, इन ऑर्डर टू लाइक स्कैन एंटायर सबनेट, हम ये यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा, या देखो इतने सारी चीजें अगेन एक्सप्लोर कर सकते हैं, गड़बड़ ना को करो, मैं बताते जाऊंगी आपको, ठीक है। रेंज सीख लिया आपने, ठीक है। अब हमें समझ लो 56, और हमें करना है पूरे के पूरे आईपी स्कैन आफ्टर दिस, मतलब जो भी आईपी जिस रेंज 192 168 56, उसके बाद एस्ट्रिक, मतलब स्टार का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में भी अपना पढ़ा होगा, ऑल सभी का स्कैन करेगा ये, ठीक है। इसके बाद के जो जो 56 तक आके 102 103, जो जो मशीन पे पड़े, जो जो मतलब जहां पे भी नेटवर्क में है ना अभी, उन सारे का इन्फॉर्मेशन हमें लाके दे देगा। इतनी सी चीज है। अब रैंडम भी हो सकता है, मतलब 56 102 था ना, ओके, रैंडम स्कैन कैसे करना मैं बता देती हूँ आपको। अगर हमें ये चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें रैंडमली स्कैन कर रहे हैं, जो जो आईपीस पड़े हैं उन सभी का स्कैन कर दो, रैंडम, आई आर बोलते हैं, जो मैं बोलते जा रही हूँ आप अच्छे से ध्यान से सुनते जाओ। मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, मैं करते जा रही हूँ, ठीक है। तब आपको क्या करना, IR रैंडम लिखना है आपको, ठीक है। क्रेविस ने बताया, निसर्गा दीदी ने बताया, IR लिख के उसके हाइफन डाल के लिखो, रैंडम स्कैन है, उसका क्या मतलब, रिजल्ट मत लिखो, ठीक है, रिजल्ट आपको खाली पे अपना खाली पे मिल जाएगा, नीचे लिखते जाओ कि रैंडम स्कैन है। हाँ, एंड इसके बाद आप जब कर रहे होंगे ना, तब आपको पता चलेगा, आप वो क्या बोल रहा है नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मशीन ऑन करके रखा है। अगर आप मेटास्प्लोइटेबल ऑफ करके या नेटिव फिर से करके, या
वैसे रखो नेटवर्क को, ये मेटास्प्लॉइटेबल अगर आप क्लोज कर दोगे, पावर ऑफ कर दोगे, तब पिंग नहीं होगा, तब वो रैंडम स्कैन सिखाएगा। एज लाइक नाउ अभी दूसरे स्कैन्स क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने एक मशीन को कनेक्ट किया है, रादर देन एक्चुअल वेबसाइट्स का करना इज नॉट लीगल, राइट? सो उनका अनटिल अनलेस वो परमिशन मिले हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम मेटास्प्लॉइटेबल बोल के एक मशीन को यूज कर रहे हैं। तो रैंडम स्कैन ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं ला के देगा। जब आप अकेले बैठे रहोगे या जब आप मेटास्प्लॉइटेबल को यूज नहीं करते रहोगे, तब आप ये जरूर ट्राई करके देखें। रैंडम स्कैन बहुत बढ़िया है, आपको क्या ला के देगा, इन्फॉर्मेशन ला के देगा। अब यन मैप, ठीक है, यन मैप यस सिंक्रोनाइज का ही देखते हैं हम। सिंक्रोनाइज करेंगे, पोर्ट्स देखो कौन से भी दे सकते हैं, और कौन से पोर्ट्स है, 80 पोर्ट है, ठीक है 80 है। और अगर 2-3 पोर्ट्स आपको एकदम से देने हैं, मतलब ऊपर जाके देखते हैं हम, 21 है, 50 है, 80 है, 445 है। चलो 445 का देख लेते हैं क्या? नहीं, जो हमें पता है वो देखेंगे, ठीक है, जो हम फेमिलियर है उनसे। पोस्ट एसक्यूएल का नहीं नहीं नहीं, कौन सा दे, 21 का देख के देख लेते हैं हम, हमें बहुत फेमिलियर है। पोर्ट्स का नाम याद रखना, मतलब नंबर थोड़ा जो फेमस है, एचटीटीपी का 80, एचटीटीपीएस का 443, एफटीपी का 21, ये सब याद रखना जरूरी है। जरूरी है, याद रखो, ठीक है। आईपी डाल दिया। जब मोर देन वन पोर्ट्स को आपको स्कैन करना हो, तब आपको क्या करना है, एक पोर्ट देना है, कॉमा देना है, एक पोर्ट देना है। कितने भी एन नंबर ऑफ पोर्ट्स को आप स्कैन कर सकते हो। 445 भी एक था ना, मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ठीक है। उन सारी चीजों को या स्कैन कर सकते हो एट अ टाइम। ऑलरेडी बहुत सारे पोर्ट्स दिए हैं, तो सूडो दे देना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे आ जाएगा उसमें से कौन से पोर्ट एंड स्टेट और सर्विसेज ऑन है। फिल्टर्ड भी नहीं दिखाएगा क्योंकि वल्नरेबल मशीन है। जब मैं मशीन ऑफ करके आपको नॉर्मली एनआईटी के नेटवर्क पे मैं दिखाऊंगी, आपको बहुत सारे फिल्टर्ड मशीन से आईपीस भी मिल जाएंगे। फिल्टर्ड मतलब क्या, जहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फायर वॉल लगा हुआ है, मतलब वहां पे हम डायरेक्टली स्कैन नहीं कर सकते। उनके भी प्रिवेंशन टेक्निक्स है, कमांड वो भी सीखेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बता दिया आपको पोर्ट्स के रेंज पे कैसे कनेक्ट करना। अब वर्जन डिटेक्ट करना है हमें, ठीक है। वर्जन डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, कैपिटल वी लिखो फॉर द वर्जन, इन ऑर्डर टू गेट द वर्जन ऑफ द मशीन। मे बी ये आएगा, आएगा, लेट्स सी, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आएगा। ओके, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, या आ गया। देखो यहाँ पे वर्जन भी दिखाई देगा शायद आपको, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बोल दिया उसने। ओके, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में है। मैक एड्रेस क्या है वो भी बता दिया, वेरी नाइस। ओके ठीक है, वो बता दिया उसने। 1 आईपी एड्रेस है, 1 होस्ट अप है यहाँ पे जिसका हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो बता रहे। 977 closed TCP ports. Even though it's a vulnerable machine, so many closed ports will be there, so that उतना उतने लेवल पे भी हम उसे एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ठीक है। ये पता चला। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टूल सीखने वाले हैं। वो मैं फास्ट तो नहीं बोल रही, अगर ऐसे कुछ है तो आप प्लीज बोल दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं बस चाह रही हूँ कि आपका फ्लो ना टूटे, आराम से हम मतलब कंटिन्यू करते जाए, ठीक है। आउटपुट फाइल मतलब मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती यार, आपका भी ठीक है, बहुत कीमती है टाइम। सो क्या करने का, जो जितना जरूरी है उतना हम करते करते, जरूरत से ज्यादा विल टीच यू। जितना आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग को एक्सपर्ट पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए, बग बाउंटी वर्क करने के लिए करना चाहिए, उससे उस वहां तक मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चिंता छोड़ दो, कहीं और रिसोर्सेज ढूंढना भी छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही कम रिसोर्सेस है, कम वीडियोस है यूट्यूब पे। तो आराम से जो बोलेंगे वो सीखते जाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, मैं आपको वीडियो आपके तक पहुंचाते जाऊंगी, ठीक है। देखो ये आपने क्या लिख दिया दीदा, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। सो सूडो तो वैसे ही रहने दो, यन मैप ओ यन मतलब क्या है, आउटपुट फाइल। मतलब आउटपुट मुझे ना चाहिए, कहाँ पे चाहिए, आउटपुट फाइल डॉट टेक्स्ट नामक एक फाइल में मुझे चाहिए अपना आउटपुट। जो भी आप स्कैन करोगे ना, समझ लो किसी को आपको एक रिपोर्ट देना है, किसी को रिपोर्ट देना है, यू वांट कि एक रिपोर्ट बन जाए, यू डोंट वांट टू सेट, यू वांट टू लाइक ओपन वर्ड फाइल, कॉपी पेस्ट ऑल द पोर्ट्स व्हिच आर ओपन, राइट, यू डोंट वांट टू डू दैट। किसी ने आपको वेबसाइट दिया, बोला कि वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के दो, मुझे दिख रहे, कुछ नहीं करना है आपको। स्मॉल ओ कैपिटल एन, ओ है वो जीरो नहीं है, स्मॉल ओ कैपिटल एन, एक फाइल नेम डॉट टीएक्सटी करना है एंड अपना आईपी डालना है, उनका आईपी डालना है। तो आउटपुट फाइल डॉट टेक्स्ट आई होप आ गया हो, नहीं आया तो भी कोई, हाँ कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं आ गया होगा ऐसे कैसे। आउटपुट फाइल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे सारे रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये ना ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, आई गॉट इट, सी
No need to write it by yourself, no need to copy it, no need to like take a screenshot and send to someone, report already ready है। इसे कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, ठीक है? चुपचाप शेयर करना है, सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे, शेयर कर दो जिन्हें भी चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने निकाल के रखे, इतना ईज़ी सा काम कर देता है हमारा ओएन, ठीक है? आउटपुट हमें लाके दे आउटपुट फाइल डॉट टेक्स्ट में या कौन से भी फाइल डॉट टेक्स्ट में हमें सारी चीज़ें रिपोर्ट लाके दे देता है। इतना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स है, एक बार फिर से एक बार देख लो, ठीक है? 2 सेकंड्स के लिए टाइम ले लो, पॉज़ करो वीडियो, देखो कि क्या-क्या हमने चीज़ें पढ़ी अभी तक, केनमाप का क्या-क्या यूजेस है। मैंने पोर्टेबल का इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बता दूंगी और फिर से मैं अपने लैपटॉप में अनइंस्टॉल करके और एक बार इंस्टॉल करके दिखा दूंगी। सो या आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा एडवांस्ड इनमैप टूल्स है, तब तक का वांट कि आप ये देख लो। चलो इतना ही, कल हम फिर से एनमैप के बारे में और थोड़ा ज्यादा जानेंगे क्योंकि और थोड़ा एडवांस्ड टूल्स है जो हम कल पढ़ने वाले हैं। टिल दैट डू सब्सक्राइब क्रेविस